हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैपिटल क्लासेस। मेरा नाम सुमित है और मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ नाइन्थ एंट्रेंस का। सम कॉमन डिजीज़ क्या होती हैं, कुछ कॉमन डिजीज़ है जो हमें पढ़नी है और ये एंट्रेंस एग्जाम में इससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डिजीज़ क्या होती है, चलिए पढ़ते हैं हम। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेनिक। यानी क्या मतलब है इसका, आपको डिजीज़ कैसे होती है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई आपको इन बाइट करेगा, जैसे मॉस्किटो ने या फीमेल एनाफिलीज ने आपको बाइट किया तो क्या हो गया, आपको डिजीज़ हो जाएगी। मलेरिया है, डेंगू है, ऐसी बहुत सारी डिजीज़ है। तो आपको कैसे हो रही है, किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रही है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को, पैथोजन बोलते हैं। अब पैथोजन के भी टाइप्स होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं पैथोजन। कौन कौन सी होगी पैथोजन भैया हमारी, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, worms, viruses and even infectious protein called prions। ठीक है, ये सारी क्या हो गई, आपके पैथोजेंस हो गए। यानी ये क्या हो गए, आपके बैक्टीरिया से आपको डिजीज हो सकती है, फंजाई से हो सकती है, आपको प्रोटोजोआ से, वॉर्म्स, वायरसेस, ये क्या है, पैथोजेंस है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहते हैं, व्हाट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज कुछ नहीं होता, बस इतना याद रखो, डिजीज दैट कैन पासेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से ये डिजीज होती है। जैसे सबको पता है यार, सर्दी जुकाम हो गई है, सर्दी जुकाम कैसे हो जाती है, कॉमन कोल्ड है, कांटेक्ट टू कांटेक्ट होती है। ठीक है, तो ऐसे डिजीज को क्या बोला जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, सीडी मतलब कम्युनिकेबल डिजीज। ये क्या होती है, इन्फेक्शियस डिजीज होती है। क्या होती है, इन्फेक्शियस डिजीज। तो ये आपके पेपर में आ सकता है कि इन्फेक्शियस डिजीज को क्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कुछ नहीं बोला जाता, सीडी बोला जाता है, यानी कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने देखो यहाँ पे दे दिया है, कॉमन कोल्ड। इसको पिनोमिया मत पढ़ना, पी साइलेंट है, निमोनिया है, ये कहीं पता चले आप पिनोमिया पढ़ लो, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स। तो ये सारी डिजीज कैसी है, कांटेक्ट में आने से होती है। एड्स भी आपके सिरिंज टू सिरिंज हो जाती है। अगर इन्फेक्टेड सिरिंज किसी में लगा दिया, इंजेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगी, अगर उस पर्सन को एड्स है तो वो आपको भी हो सकता है। तो ये क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन हो रही है। ठीक है, टाइफॉइड हो गया, कालरा हो गया, चिकन पॉक्स, मलेरिया, बहुत सारी डिजीजें हैं। तो ये कुछ कॉमन डिजीज, यहाँ पे नाम ही मैंने लिखा है चैप्टर का, कॉमन डिजीज। तो कुछ कॉमन डिजीज मैंने लिख दी है यहाँ पे, जो क्या होती है, कम्युनिकेबल होती है, पर्सन टू पर्सन फैलती है। अब देखते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं। तो चलिए अब चलते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, जैसे हमने कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ी थी, पर्सन टू पर्सन होती है, बट ये क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। डिजीज अकर इन वन पर्सन एंड कैन नॉट बी पास टू अनदर पर्सन। यानी अगर है किसी को तो वो किसी और पे ट्रांसफर नहीं होगी, जैसे कम्युनिकेबल में होती थी। ठीक है, अगर उसको है तो ठीक है भाई, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे किसी और को ट्रांसफर नहीं होगी ये डिजीज। तो इसीलिए क्या नाम दिया गया इसका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर रेफर टू एज अ क्रोनिक डिजीज। को क्या बोला जाता है, क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज यानी लंबे टाइम तक चलती है। जैसे डायबिटीज देखी होगी, बहुत लोगों में होती है, स्टार्टिंग से हो जाती है, 25-30 एज में हो जाती है, फिर चलती रहती है। डायबिटीज टेबलेट्स खाते रहते हैं डायबिटीज के। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी किसी का हाई ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, स्कर्वी डिजीज होगी, कैंसर हो गया, तो ये सारी क्या है, लॉन्ग टाइम तक चलती है। यानी अब ये पर्सन टू पर्सन नहीं होगी। जैसे घर में किसी को है अगर ब्लड प्रेशर, तो वो किसी और पे ट्रांसफर इस तरह नहीं होगी जैसे पर्सन टू पर्सन होती है। ठीक है, उसको है, ठीक है भाई, तो ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं कि कुछ डिजीजेस मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, और क्या लिखे हैं, पैथोजेंस, यानी किससे, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। जैसे कालरा हो गया, क्या हो गया आपका पहला, कालरा। कालरा किससे होता है, विब्रो कार्ला, यानी बैक्टीरिया से। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस में कौन सा पैथोजन होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कॉमन कोल्ड, राइनोवायरस, यानी नाक पे इन्फेक्ट करता है सबसे ज्यादा, इसीलिए इसको क्या बोला गया, राइनोवायरस। क्या बोला गया, राइनोवायरस। टाइफॉइड के लिए सैल्मोनेला स्टेफिलोकी, जो कि क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है। ठीक है, ये नाम है, ये तो आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, बैक्टीरिया ने दे के ये दे देगा। ठीक है, सैल्मोनेला स्टेफिलोकी। रेबीज, लाइसोवायरस, यानी वायरस है। पोलियो भी आजकल मतलब, पहले था, इसीलिए बोला जाता है 2 बूंद जिंदगी के लिए, यानी पोलियो ड्रॉप पिलाओ। क्या हो गया, पोलियो वायरस। क्या है, वायरस है ये एक तरीके का। तो चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप कैसे कैसे क्वेश्चन को हैंडल करोगे इसमें, मतलब चलिए देखते हैं क्वेश्चन से आपके और जितने भी डाउट्स हैं वो भी सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक। इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक है आपका, इंसुलिन हो गया, टेट्रासाइलिन हो गया,
एस्कॉर्बिक एसिड, अल्कोहल। तो अल्कोहल और इंसुलिन तो वैसे ही नहीं है, बचा गया एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड आपका क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड को आप विटामिन सी भी बोलते हो। क्या बोलते हो? विटामिन सी एक तरीके, ठीक है। ये क्या करता है? इट इज यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट स्कर्वी डिजीज। स्कर्वी डिजीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इट इज यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट स्कर्वी डिजीज। तो आपका एंटीबायोटिक क्या हो गया? टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। ये हो गया आपका एंटीबायोटिक। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। आंख बंद करके, ना वायरस ना फंगस ना प्लांट। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोवायरस। द कॉज ऑफ कालरा भैया किससे होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्लांट। तो आप इसका आंसर क्या लगाओगे? कालरा किससे होता है भैया? बताओ भैया। अभी बताया था मैंने, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्लांट तो होने सरा। तो आंसर क्या है इसका? बैक्टीरिया। किससे होता है भैया कालरा? बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया इज अ फियर फ्रॉम। हाइड्रोफोबिया क्या है? एक तरीके का डर होता है। कैसा डर होता है भैया? कुछ बच्चे तो हाइड्रा का नाम सुनते के साथ ही भैया हाइड्रा की जय हो, हाइड्रा लगा के आएंगे। लेकिन नहीं, हाइड्रो मतलब वाटर। हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? हाइड्रा। अ बेबी मस्ट बी वैक्सीनेटेड सून आफ्टर द बर्थ। जब एक बेबी होता है तो उसको क्या लगता है? काफ़ी वैक्सीन लगाई जाती है ताकि वो डिजीज से बच सके। तो कौन कौन सी वैक्सीन है भैया जो उसके बाद? स्मॉल पॉक्स हो गया और बीसीजी। तो दोनों आंसर है। वैसे लगते बहुत सारे, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, पता नहीं फलाना डिमकाना, बहुत सारे वैक्सीन लगते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमें यहाँ पे करना है वो क्या है? स्मॉल पॉक्स और बीसीजी। डिजीज कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। उसका आंसर तो भैया सीधा सीधा पैथ हो जाना है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट कि आपको इस लेक्चर में मज़ा आया होगा काफ़ी। और इस लेक्चर से आपको 2 क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। 2 नहीं तो चलो 1 क्वेश्चन तो आने ही आना है कंफर्म, और वो इसी में से आएगा, डिजीज़ में से, ठीक है। सो इस लेक्चर को ज़रूर एक नज़र मार लीजिएगा, क्योंकि क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बस एग्ज़ाम में जो मेन टॉपिक्स होता है उसको पढ़ लिया, और जो ऐसे ऐसे चैप्टर रहते हैं उनको क्या करते थे? स्किप कर देते, और इसी में से क्वेश्चन आ जाता है। फिर देखते हैं, अरे यार ये तो नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना है आपको। सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ के जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सारा चैप्टर भैया पढ़ के जाओ, नहीं, कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स होता है उसको अच्छे से पढ़ के जाओ, बी प्रिपेयर होके जाओ, और नर्वस मत होना, अच्छे से एग्ज़ाम दो, ठीक है। तो स्टूडेंट मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके बाय।